वंदा गुरु चारणा जिनया गम गम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया आकह मूरति आमिय सुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्ति बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा। आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा। आप जो है भजन गाओगे तो आनंदित रहोगे। कोई शर्म नहीं। अब क्या शर्म है? इस संसार में कोई शर्म नहीं। जो है आप एकदम गुरु संग जो है बैठ करके और जो है आराम से खूब बढ़िया बढ़िया जो है भजन गाया करो। सारा भेद जो है भजन में ही है। ये जो है इस संसार में कोई आज के समय में ये नहीं कह सकता कि जो है परमात्मा प्राप्ति जो है संभव नहीं है। ये मैं बिल्कुल होश हवास और एकदम सही सलामत से मैं बोल रहा हूं। जो है ऐसे ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अपना घर बुझ चुके हैं, लेकिन अभी बुझते 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 अभी वही वाला बाकी है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप इसका उपाय बता दीजिए, स्वामी जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे वो बोल रहे हैं कि जो है सुख व शांति सब को मिले यह उपदी हमार सारा विश्व हमार है हम है सब संसार। तो बोल रहे हैं कि जो है आप बता दीजिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे मैं बोला मिलना थोड़ा हुआ है, वह तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। आत्म कायंत रात्मा आत्म जा ही शरीर अन्य मन करे जाने नहीं अंतर जामी धीर। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो तो मिले ही हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं कब तक बुझ जाऊंगी, मैं कब तक बुझ जाऊंगा। आप भेद को समझो। घाट ही में पियावा
पहचाना हो, गटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो अब तो पहचानना बाकी है, भेद नहीं समझ रहे। प्रभु जो है सबका आत्मा का अंतरात्मा में है, विद्यमान है। वो जो है स्वर वेद में ढूंढने से नहीं मिलेगा, मतलब स्वर वेद महामंदिर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो आपके हृदय में भी जो है स्वर वेद महामंदिर है, महामंदिर है। शून्य शिखर पर वास कर, संत बीबी की होय। तपन योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। शून्य शिखर पर वास कर, संत बीबी की होय। तपन योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। तो बोले वहीं चलेंगे और वहीं जो है भजन करेंगे। ऐसा बोलने से तो पूरे संसार ही पहुंच जाएगा। वहां तो जो है 5 फुट भाई 5 फुट का भी कमरा नहीं है, कमरा भी नहीं है, तो वहां सारे लोग कैसे हम आएंगे। तो आपका घट ही में है। शून्य शिखर की कंदरा, जोगी न कर यह धाम। असर्वस सीधा प्रदायिनी, होवे पूर्ण काम। और स्वामी जी क्या कहते हैं, शून्य शिखर की कंदरा। तो ये जो है स्वामी जी जो है 3 दोहे जो है उसके बारे में जो है लिख रहे हैं। तो आपको जो है अभी 2 ही याद आ रहा है इस समय जो है, तो वो शून्य शिखर आपके हृदय में भी है। एक तो जो है जो चीज बाहर में है वो चीज आपके शरीर में भी है और सब में है, ये मत सोचिएगा। बूढ़ा हो, जवान हो, रूपवान हो, जो है गोरा हो, काला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, दुबला हो, सब में है। स्वामी जी क्या कहते हैं, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। आजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब आपके शरीर में ही है। तो बस अब तो बूझना न है, बाकी अब ढूंढना नहीं है, अब पहचानना बाकी है। तो वो जो सदगुरु का जो हंस है, हंसनी है, क्या कहती है, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो।
हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तू जो हंस है, हंसनी है, वो तू जो है बैठी हुई है कहाँ? चेतन देश में। वह सुरति को टिका करके रखी हुई है। आप भेद नहीं समझ रहे? वहां सुरति ही जाती है, मन तो संसार में है। देखो वो है चेतना ही है। जब वो जो है मन में जो है संसार में रहती है तो मन हो जाती है। आप जो है आपका पति है, पति संग जो है वो आपका पूर्ण पति नहीं होता है। जब वो साथ में चलता है, दुकान में जाता है, कहीं आपके साथ जो है सफ़र करता है, तो आपका दोस्त है, मित्र है, सब कुछ है, सखी है। और जैसे ही जो है आपके बेटा बेटी आ जाते हैं, तब आप लोग जो है माता पिता हो जाते हो। तो वैसे ही जब ये चेतना संसार में है तो मन है, और जब सदगुरु जब लखा देता है तो वही जो है सुरति हो जाती है। और वही जो है जब जो है आगे बढ़ करके जो है जब अपना स्वरूप भूलने लगती है, तब वह जो है आत्म स्वरूप हो जाती है। तो जो है वृत्ति बांधी गुरु रूप में, और संतों के संग बैठते हो तो गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हो। आप भेद को समझ लेना, भाव नहीं बदलना। भाव में ये सब कुछ जो है वह जो छुपा हुआ है। तो जो है आपको जो है सीधा सीधा जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, ए जागत सोवत नाम में, ए बैठत उठत नाम, चलता फिरत रह नाम में, करता धरत रहनाम। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार, अधन्य संयमी संत हैं, पावे जग करतार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो संतों में जो प्रेम है अटूट प्रेम है। वो आप भेद नहीं समझ रहे? जिस तरह से जो है सदगुरु में अटूट प्रेम होता है, वैसे ही संतों में अटूट प्रेम होता है। वो सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष नहीं न है, और वहाँ शरीर भी नहीं है। आप भेद को जो है आप समझ जाओ। वह जो है पति पत्नी भाई बहन रिश्ते नाते से भी अधिक प्रेम होता है। क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। इसीलिए जो है वो अलग रहते हैं। अलग मतलब अलग होना ही पड़ेगा। आप किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के भाभी हो, किसी के देवर हो, ऐसे ही तो है संसार में। ये शरीर से संबंध है, लेकिन संतों का जो है संबंध जो है वह सूरत से है। आत्मिक प्रेम अलग है। उसको संसार नहीं बुझेगा, उसको संत जन ही बुझेंगे। जो है संतों को विष नहीं लगता है। आप भेद को समझ लो। जो संत होगा उसको विष नहीं लगेगा। उषारा बरसही तृण नहीं जामा, असंत हृदय नहीं उपजई कामा। आप भेद को बुझ जाओ। यदि आप किसी जो है वो संसारिक पर स्त्री है, पर पुरुष है, आप उसके साथ जो है प्रेम पूर्वक बात कर लो तो वहां विष लग जाता है। एकदम मैं देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। जहां प्रेम पूर्वक आपने बात किया वहां विष लग जाता है। तो संतों को वो विष नहीं लगता है। बस इतना ही जो है अंतर है। जो है विष लगने से वो मालूम है उस संसार में क्या क्या होता है, आपको सब पता ही है।
लेकिन संतों को विष नहीं लगता है, और यदि विष लग गया तो वो संत ही कहाँ। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को जो है बुझ जाया करो। ये सारा जो है खेल जो है सदगुरु के चरण में है। प्रेम अटूट है, प्रेम अटूट है। वह जो है स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संतों के हृदय में संत बसते हैं। शरीर से कोई रहना जरूरी नहीं है, वो तो हृदय में बस रहा है। आप भेद नहीं बूझ रहे। संतों के हृदय में संत बसते हैं। तो हम लोगों का जो ये मतलब ग्रुप है, इसमें तो सब कोयल के बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भेद समझो, इसमें सब कोयल के बच्चे जुड़े हुए हैं, असली वाले नकली वाले नहीं है इसमें। आप भेद समझ जाना, क्योंकि सदगुरु की वाणी सुन करके जो है ये सारा लोग जुड़ा हुआ है। सदगुरु की वाणी मतलब कोयल की वाणी है वो। तो ये सारे कोयल के बच्चे हैं, ये असली वाले नकली वाले नहीं है। इसमें बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आप बुझ जाया करो, ये संसार है, ये जो है संसार है। तो जो है क्योंकि ये ग्रुप ही जो है अब बहुत जो है ना वो कथा जो है वो लंबी हो जा रही है। हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, बुझते भी नहीं थे। जो है कभी कभी गए और जो है ना सत्संग हुआ और फिर जो है उसके बाद से अलग हो गए। लेकिन अब जो है सत्संग होता है तो रोज ही होता है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। यूट्यूब से भी सुनने को जो है मिलता है। मैं खुद जो है अपनी वाणी जो है बाद में सुनता हूं। अपनी वाणी मतलब सदगुरु की ही वाणी है, आवाज जो है मेरी है, तो मैं अपना भी आवाज को बाद में सुनता हूं। एकदम बिल्कुल आनंदित रहता है, क्योंकि इन वाणियों में ऊर्जा है, शक्ति है। आप जो है आप भेद नहीं समझ रहे। यदि आप स्वरवेद की दोहों को आप सुनो, या कबीर साहब की दोहों को सुनो, या गुरु नानक देव जी की जो दोहे हैं उनको सुनो, जो है एकदम चेतना जो है ऊर्ध रहेगी। देखिए बल कई तरह का होता है। एक होता है शारीरिक बल, दूसरा होता है मानसिक बल, तीसरा होता है बौद्धिक बल, और चौथा होता है आत्मिक बल। इसमें सबसे बड़ा महान बल जो है आत्मिक बल होता है। तो सांजा माया ताम होय महाना, सांजा माया ताम होय महाना, प्रगटी निज गुण बल पर दामा। संजा माया तम होय महाना, प्रगटी निज गुण बल पर दामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जब आपके अंदर में आत्मबल है, मतलब आपकी चेतना
जागृत अवस्था में है, फिर आपको कोई संसार में कोई दुख ही नहीं है। जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है तो कोई संसार का जो है ये माया तो ये क्या करेगी। स्वामी जी कहे हैं, शाब्दा में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। शाब्दा में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। जो प्रभु में प्रेम है उसमें निर्द्वंद है। आप संसार में प्रेम करते हो अलग चीज है वो, क्योंकि वहां प्रेम जो है जड़ प्रेम है। संतों का प्रेम आपकी चेतना से है, शरीर से नहीं है। और जो शरीर से प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वो झूठा प्रेम है। उसी को तो कबीर साहब बोल रहे हैं ना, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत च बिना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सजग न रहना है। एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो जो है क्या है, घर परिवार में दादी ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, पिताजी ने ऐसा बोल दिया, ये विष क्यों लग जाता है, दुख क्यों हो जाता है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सजग रहा करो ना। जूता पहन करके रहा करो तो गंदगी लगेगा नहीं। कपड़े पहन कर के रहा करो तो ठंडी लगेगा नहीं। तो वैसे ही जो है अपना घर में रहा करो। अब मोदी जी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, अब सुरक्षा जैकेट नहीं पहनेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। तो जो है तुम्हारी सुरक्षा पर, तुम्हारे पास भी तो सुरक्षा जैकेट है। बोला नहीं हमको तो नहीं पता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। तो आप भेद काहे नहीं बुझ जाते हो। जब आपको दुख होने लगे तो समझ लेना कि आप सुरक्षा जैकेट में नहीं हो। अरे मैं भी, मेरे से भी गलती हो जाती है, कई बार जो है मेरे से भी गलती हो जाती है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है आप भेद को समझना। इस संसार जो है, देखो जब हम लोग जो है नौकरी में इधर उधर होते हैं तो वहां तो पद होता है, अधिकार होता है। हर आदमी आपके साथ थोड़ा दूर ही दूर रहता है, डर के मारे भागता रहता है जो है, क्योंकि वो जो है क्या बोलते हैं, वहां जाने से पहले ही जो है आधा जो है वो जो बल बुद्धि खत्म हो जाती है, तो वहां दूर ही रहना पड़ता है। लेकिन घर में, परिवार में आपके माता है, पिता है, भाई हो, बहन हो,
यहां थोड़ा हो आप कोई अधिकारी हो, आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, तो आप तो यहाँ साधारण आदमी हो और आपको अधीन भाव में रहना है। गुरु के चरण में रहा करो तो दुख नहीं लगेगा, सीधी सीधी आबू जाया करो। जो है सुखदा पदारता अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, ए नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको तो मालूम है, आपको तो मालूम है कि सुखद पदार्थ है क्या, तो आप काहे लिए दुखित हो जाते हो? कभी दुखित नहीं होना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चेतन देश में रहा करो। रहना कैसे है? तो माध्यमांसा अपी जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन मी छति सायं कभनंत। तो पति संग रहो, पत्नी संग रहो, अपने जो है सुरत को जो है गुरु का चरण में लगा करके रखो। इस संसार में कोई भी तुम्हारे मतलब का नहीं है, सीधी सीधी आबू जाओ। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, दादी हो, दादा हो, नानी हो, नाना हो, मौसी है, मौसा हो, देवर हो, देवरान हो, जेठ हो, जेठान हो, कोई जो है तुम्हारे लिए कोई नहीं है। ये हमेशा आप याद करके जो है रख लेना। ये जो है स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। स्वामी जी काहे लिए लिखे? कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मत लब यार, एक प्रेम अन्य मी करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, ए मोहनी सा तुम जाग। स्वामी जी ऐसा काहे ले लिखे? अभी तो जो है अब वो महारथी संत जी तो है नहीं तो हम पूछते कि स्वामी जी ऐसा काहे लिए लिखे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। आप क्या सोचते हो कि जो स्वामी जी को वहां 17 वर्ष आसानी से जो है योग साधना लोग करने देगा? जो है क्या क्या दुनिया ने बोला होगा, क्या क्या दुनिया ने बोला होगा। अब बहुत सारी भीत की बातें हैं। अब जो है महारथी संत जी तो है नहीं तो पूछते स्वामी जी ऐसा काहे लिख दिए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तुम्हारा भाई बहन माता पिता जो है बेटा बेटी मौसी मौसा दादा दादी, इस सब जगह में जो है स्वार्थ है। यहां तक कि जो है पति भी जो है पत्नी के लिए जो है अपने सुख के लिए पत्नी के पास जाता है, और पत्नी भी जो है अपने सुख के लिए पति के पास जाती है। ये तो जो है गार्गी और मैत्रेयी ने राजा जनक के सभा में ही कह दिया था। वहां जो है बहुत बड़े बड़े जो है जोगीश्वर लोग बैठे हुए थे। 84,000 जोगीश्वर जो है वहां बैठे हुए थे। जैसे आजकल स्वामी जी के यहाँ जब होता है तो वहां लाखों आदमी इकट्ठा होते हैं। तो उस युग में 84,000 जो है ऋषि मुनि संत महात्मा वहां जुटे हुए थे।
और ये दोनों जो है स्टेज पर बैठी हुई थी। कौन? गार्गी और मैत्री। राजा लोग भी थी। राजा कोई इतना, देखो, राजा बनना इतना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है यज्ञ मंडप जैसे होता है, मंडप बनता है, वहां जो है स्वामी जी की लगती है जो है तस्वीर। उसके बाद से जो है प्रथम जो है परंपरा उस सदगुरु की जो है तस्वीर लगती है। और जो है उसके बाद से तो जो है स्वामी जी अपना साक्षात हो जाते हैं। तो जो है आप भेद को जो है समझो। तो वहां जो है उस संतों की जो है उस सभा लगी हुई थी। उन लोगों ने कहा कि हाँ, स्त्री का क्या काम है। वो ऋषियों ने कहा यहाँ स्त्री का क्या काम है। वो जो है उसमें भजन में आता है। तो उन्होंने क्या कहा था? बनितान मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। जो है, और उन्होंने फटकार करके उत्तर दिया, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं जो है स्त्री नहीं हूं, जो है मैं जो है, हम लोग जो है आत्मज्ञानी है। और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए और सारे प्रश्नों के उत्तर जो है गार्गी और मैत्री ने एकदम खोल खोल करके दिया है। मैं बचपन में जो है स्वामी जी की जो है पत्रिका आती थी, पत्रिका भी नहीं मिलती थी। आप भेद को समझो। तो हम जो है वहां से जो है उठा करके लाए थे, किसी का चुरा करके ले आया था, सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। क्योंकि वहां रखा हुआ था पत्रिका, तो पुरानी हो गई, तो मैंने उठा लाया, पूछा नहीं किसी से, पढ़ पढ़ करके ले आया। वहां पर जो है उस स्वामी जी के समय की जो है वो पत्रिका थी जो है। और वहां जो है गार्गी और मैत्री का जो है उसमें उन्होंने वर्णन किया था। किसी ने, संत ने पूछा था। अब वो सब तो हमारे पास है नहीं। तो वहां वो बोल रहे हैं कि जो है पति जो है अपना सुख के लिए जो है पत्नी के पास जाता है, और पत्नी भी जो है अपना सुख के लिए जो है पति के पास जाती है। कोई भी जो है पति जो है पत्नी को सुख के लिए जो है उसके पास नहीं जाता है। उस समय तो हमारे को ये सब बात जो है ना, उस समय शादी भी नहीं हुआ था, वो कुछ भी नहीं था, बोध भी नहीं था। लेकिन जो है अब जो है समझ में आता है, अब जो है समझ में आता है। तो जो है राजा जनक की सभा में वही जो है गार्गी और मैत्री जो है, क्योंकि हमारे पास एक ही पत्रिका थी तो उसको रोज रोज पढ़ लेना। उस समय स्वर वेद भी नहीं था, स्वर वेद भी नहीं था, बस वो छपते थे। तो बस केवल जो है जब आप आश्रम पर जाओगे आगहन शुक्ल पंचमी को तो मिलेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, खत्म। तो ऐसे ही मांग मांग करके ही वो जो है चलता था। और आज तो आप लोग अति सौभाग्यशाली हो, मोबाइल में भी आ गया है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसी स्वरूप को आपको जो समझना है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ
मरण है, धोखा जग कर रीक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप तो भेद बुझ जाया करो ना। इस सारा जो है आपको जो ज्ञान है, विज्ञान है, आनंद है, और जो है सब जो है सदगुरु के चरण में है। आपको सुरति वहां टिका करके रखनी है। आपकी चेतना कहाँ कहाँ ले जाते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम भी ले जाते हैं। संसार में अब क्या किया जाएगा, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, फलान है, ढिकान है। तो ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। ये जितना चिंतन करने से उससे जो है ना दुख होता है। ए माया की चिंतन किए, ए माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे सदयनूप। ए माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। और एक बात और समझ लो, आपका पति है, पत्नी है, नहीं मानते मानेगा नहीं वो। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे नहीं मानते हैं, तो आप क्या करोगे? चुपचाप गुरु चरण में जा करके बस बैठ जाया ना करना। ये बड़ा जो है विचित्र माया है, ये बहुत विचित्र माया है। आप परेशान हो जाओगे, आप जो है परेशान हो जाओगे। तो चुपचाप जो है जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तो अपार। जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्टायनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यदार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हमेशा जो है शुभ संकल्प करना है। अब शुभ संकल्प क्या है, अशुभ संकल्प क्या है, ये आपको जो है आपको समझना चाहिए। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं, आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जो है जीना है। तो अब उसको जो है उसका उत्तर में क्या बोला, नहीं स्वामी जी तो 100 साल जिए ही नहीं, तो हम कैसे जिएंगे? तो मेरा कमर में दर्द है, तो पैर में दर्द है, यही सब कहोगे तो फिर ये तो अशुभ बात बोल रहे हैं। स्वामी जी को तो गोपनीय होना जरूरी था, क्योंकि उनको जो है विश्व में प्रचार करना है। तो गए कहाँ हैं वो? स्वामी जी गए नहीं है, स्वामी जी गए नहीं है। आपको लग रहा है कि जो है स्वामी जी चले गए हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी जो है सूक्ष्म शरीर में पूरे संसार में है। आप भेद को समझ जाओ। तो जो है आपको ये सब सोचने का क्या मतलब है? कब पैर ठीक होगा, पलान होगा, डिखान, आपको सोचने का काम नहीं है। सीधा जो है गुरु चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो, और दवा पानी अपना जो आप कर सकते हो आसानी से करते रहना है। और ज़्यादा विश्वास जो है आपको जो है आयुर्वेद में करना है, होम्योपैथी में करनी है, प्राकृतिक चिकित्सा में करनी है। अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई से दूर ही रहना है। देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से संसार नहीं मानता है। ज़्यादा आप उसमें जाओगे अजुरा जाओगे, सीधी सीधी आबू जाओ, ये संसार आपको जीने नहीं देगा।
बताएगा ये हॉस्पिटल जाओ, उस हॉस्पिटल में जाओ, वहां बढ़िया, कहीं बढ़िया नहीं है। सब ये जो है यहाँ पूरा संसार जो है, मतलब अब कहना नहीं चाहिए, आप भेद बुझ जाया करो। कहना नहीं चाहिए, आप भेद बुझ जाया करो। हम तो जो है आर्मी में रहे बड़े, मतलब वहां तो बात ही छोड़ दो, लेकिन वहां भी जो है दूर ही दूर भागते रहते, कभी जो है गए नहीं। एक दो बार जो है फंस गए जो है ना चक्करों में, लेकिन वहां से भी हाथ जोड़ करके जो है बड़ा मुश्किल से निकलना होता है, बड़ा मुश्किल से निकलना होता है। और जब बाहर जो है, तो वहां जाना नहीं है। जो जितना दूर रहोगे, जितना गुरु चरण में रहोगे, उतना स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, खुशी रहोगे। तो आपको तो मालूम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में आरट तीरा था, गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयवलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं,
आपको कैसे जो है आर्मी में कैसे सर्विस कर लिया आप जो है, कैसे आपको रख दिया वहां जो है, आपको तो कुछ लगता ही नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब वो जो है पावर का इस्तेमाल करने की जो है बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो तो जो है हमारे यहाँ क्या आती है, विद्या ददाति विनयम, विनयात यात पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धर्मापनोति, धनात धर्मम ततः सुखम। मतलब जो है विद्या विनय को देती है। यहां तो सब अभिमानी हो जा रहे हैं, अरे मैं तो ये डिग्री किया हूं। डिग्री नहीं काम चलती, आपके अंदर में विनय होना चाहिए, अभिमान खत्म होना चाहिए। ज्ञानी का मतलब क्या है, जो अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये दुनिया यही सोचती है, दुनिया जो है यही सोचती है कि जो है अभिमान वाला, खूब बढ़िया शान हो, शौकत हो, फलाने हो ढिकाने हो। एक हमारी जो है क्या रिश्तेदार हैं, तो बोला नहीं आप जो है ना, हमको तो ऐसा काम करना है कि जो है ना 10 आदमी रोज जो है सलूट मारते रहे। मैं बोला कहाँ भूले हैं आप जो है, मैं तो 40 साल तक लोग हमको सलूट ही मारते रहे जो है, उसको तो जो है हमें नहीं पसंद आया जो है, हमें तो वो चाहिए एकदम जो है अत्याधीन। तो बोला आप तो एकदम बेकार आदमी थे। तो मैं बोला हाँ बेकार तो है, लेकिन मेरा जो है कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट होता है सब आउटस्टैंडिंग है और वेरी गुड है, और जितने पावर का इस्तेमाल किया उनका गुड लिखा है, नहीं तो एवरेज लिखा है और पुअर लिखा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो सब प्रकृति की जो है चर्चा करने से क्या मिलेगा। हम लोग चलो अपना घर में, तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं
शेष मैं सवा जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलह जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ से अइलह जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ से अइलह तो आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा जहाँ से अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलह तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलू वही देशवा जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलह तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी हमें तो अधीन भाव में रहना है। सदगुरु के आगे अति अधीन ऐसे नहीं देगा जो है आप सोच रहे हो थोड़ा भी अभिमान हुआ तो नहीं मिलेगा। अभेद को जो बुझ जाओ गुरु के आगे जो है थोड़ा भी अभिमान हुआ तो आप जानते ही हो और संतों के आगे भी जो है एकदम अति अधीन रहना है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो इतना भेद तो जो है आपको बुझ जाना चाहिए। ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो आप ही के शरीर में ही है और आप ही को बुझना है एकदम अति अधीन हो जाया करो। अति अधीन नहीं होगे तो बुझ ही नहीं पाओगे। ये जो है स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भात अजनय अधीन निज जानी के। स्वामी जी क्या कह रहे हैं जन अधीन मुझे अपना जो है अधीन जान करके अभेद को समझो। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भात अजनय अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। इतना बढ़िया जो है ये दोहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी कह रहे हैं मुझे अपना अति अधीन जान करके मुझे शरण में लिए और अपना स्वाति दिए। आप सदगुरु के हंस हो ना तो बुझ जाया करो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय जय।